अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे बड़े हमले की तैयारियां। तुर्की ने फौज और असला की भारी खेप शाम की सरहद पर रवाना कर दी। नई दिल्ली में फौजी परेड की रिहर्सल के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। इसराइल ने शाम पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम का धमाका खेज ऐलान। पाक भारत कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। अहम तरीन पाकिस्तानी सफारतकार भारत में अचानक गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर, भारतीय फौज की जनाजा के इज्तिमा पर फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दोस्तों, कल का हमारा सवाल था कि रशिया और अमेरिका में से पाकिस्तान को कौन सी सुपर पावर का साथ देना चाहिए। तो 94% लोगों का जवाब था रशिया और 5% लोगों का जवाब है अमेरिका। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि क्या गवादर से पाकिस्तान की माशी तकदीर बदल सकती है? नंबर 1 हाँ, नंबर 2 नहीं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करें और अपनी राय का इजहार वोट के जरिए जरूर करें। अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माजिद अली। खबरों की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के ज़राए इब्लाग के मुताबिक हुकूमत ने शाम की सरहद पर मजीद फौज और असला की भारी खेप रवाना की है। तुर्क खबर सा अदारे के मुताबिक हफ्ते के रोज ट्रकों पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियां लोड करने के बाद वो काफिला शाम की सरहद से मुतसिल खताई सूबे को रवाना कर दिया गया। तुर्की की जानिब से शाम की सरहद पर दूसरे रोज भारी फौज कमक रवाना की गई है। इससे कबल भी तुर्क ने शाम के शिमाली शहर अदलब में मुतसिल सरहद पर भारी मिकदार में असला और फौज तैनात की थी। अदलब को शामी अपोजिशन का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। इधर हफ्ते को अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा था कि वो तुर्की और शामी कुर्दों के दरमियान कशीदगी में कमी और अच्छे नतायज के लिए पुरउम्मीद है। दोस्तों, खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर और पंजाब के बाद भारतीय दारुल हुकूमत में भी अब पाकिस्तान के हक में नारे लगना शुरू हो गए हैं। भारत में बढ़ते हिंदू जनूनियत और जंगी इश्तियाल अंगेजी के बायस जहां मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक फल फूल रही है, वहीं अब भारत के अपने इलाके में पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया भारतीय दारुल हुकूमत में भी पेश आया, जहां एक खातून ने फौजी परेड की रिहर्सल के दौरान सैकड़ों फौजियों की मौजूदगी में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर सैकड़ों फौजी जवान और बड़ी तादाद में अस्करी अफसरान परेड के लिए रिहर्सल कर रहे थे कि एक खातून ने मर्दाना वार अंदाज में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम नेतन्याहू ने इतवार के रोज कहा है कि इसराइल ने इख्तिताम हफ्ता पर शाम में ईरानी हथियारों के जखीरे पर फजाई हमला किया है, जो कि इस किस्म के हमलों की अवामी सतह पर तहकीक का गैर मामूली वाकया है। नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक काबीना इजलास के आगाज पर उन्होंने कहा कि सिर्फ 36 घंटों में फजाइया ने दिमश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक गोदाम पर हमला किया है, जहां ईरानी हथियार मौजूद थे। हालिया हमलों की कामयाबी इस बात का मजहर है कि हम शाम में ईरान के खिलाफ पहले से ज्यादा पुरअज़म हैं, जैसा कि हमने वादा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक भारत कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से मुसलसल आंखें चुराने वाला भारत अब सफारती अदाब भी भूल गया है। भारतीय एहलकारों ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एहलकारों को गिरफ्तार करके कई घंटे तक हब्से बेजा में रखा। इस दौरान कुछ कागजात पर भी जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से मुसलसल आंखें चुराने वाला भारत अब सफारती अदाब भी भूल चुका है। पाकिस्तान हुकाम की जानिब से मामला भारतीय वजारत खारजा के सामने उठाने पर पाकिस्तानी एहलकारों की रिहाई अमल में आई। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई कमीशन के एहलकार की गिरफ्तारी पर भारत से शदीद एहतजाज किया। निजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तान ने एहलकार की गिरफ्तारी को वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत पर वाज़िया कर दिया कि ऐसे किसी भी वाक़े पर जवाब का हक महफूज रखते हैं, जिसके बाद पाक भारत कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर, भारतीय फौज की जनाजा के इज्तिमा पर फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت تھم نہ سکی، جنازے کے اجتماع پر فائرنگ کر کے متعدد کشمیریوں کو زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ظلم بربریت کا بازار گرم ہے۔ شوپیاں میں قابض بھارتی فوج کے جنازے کے اجتماع پر فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے متوقع آمد پر مقبوضہ وادی چھاؤنی میں تبدیل کر دی گئی۔ سری نگر سمیت شہر شہر ہزاروں قابض فوجی تعینات کر دیے گئے۔ وادی میں مزید نفری بھی بھجوا دی گئی۔ نریندر مودی 15 فروری کو مقبوضہ کشمیر جائیں گے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔